ओके फ्रेंड्स, तो फिर एक बार हम लोग अब किरचॉफ लॉ के दूसरे लॉ के बारे में जानेंगे। किरचॉफ के दूसरे लॉ के बारे में जानेंगे जिसका नाम है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसका दूसरा शॉर्ट नाम है केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसी का नाम है लूप रूल और मेश रूल। लूप रूल और मेश रूल क्या कहता है तो इसको समझते हैं। ठीक है, किरचॉफ के करंट लॉ को हमने अभी तक जाना था। करंट लॉ में क्या था कि किसी भी नोड पर, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के नोड पर जो टोटल करंट का अलजेब्राइक सम था वो जीरो होता था, या दूसरे टर्म में कह सकते हैं कि टोटल इनकमिंग करंट टुवर्ड्स द नोड इज इक्वल टू द टोटल आउटगोइंग करंट फ्रॉम द नोड। ठीक है, अब आते हैं केवीएल सर्किट क्या कहता है, केवीएल लॉ क्या कहता है। तो किसी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए, किसी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए जो एक लूप में या एक मेश में, एक क्लोज लूप या मेश में, तो जो सम ऑफ पोटेंशियल होगा, ठीक है, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या कह सकते हो सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा, एक किसी सर्किट में जो लूप बनेगा उस लूप में टोटल वोल्टेज ड्रॉप का सम ज़ीरो होगा। टोटल वोल्टेज ड्रॉप का सम का क्या मतलब होगा, तो अभी हम लोग देखेंगे कि टोटल वोल्टेज ड्रॉप का मतलब क्या होता है। तो इसका कहना है ना, इसका क्या कहना है तो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, द अलजेब्राइक, यहाँ पर भी होगा आपका क्योंकि यहाँ पर भी साइन कन्वेंशन होता है। द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप, क्या होता है पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब तो अभी समझेंगे। पोटेंशियल ड्रॉप इन ए लूप और मेश, लूप और मेश ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल टू ज़ीरो, इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, मैथमेटिकली इस स्टेटमेंट को अगर हम बोलना चाहेंगे तो इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं। सिग्मा ऑफ टोटल वी आई वेयर आई इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर किसी लूप में टोटल वोल्टेज ड्रॉप का सम, अलजेब्राइक सम ज़ीरो के बराबर होगा। ठीक है, इसको एक हम लोग सर्किट के थ्रू समझ पाएंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार समझते हैं कि देखिए पोटेंशियल ड्रॉप होता है क्या। हम जान सकते हैं किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में या तो करंट या वोल्टेज सोर्स होगा और रेजिस्टेंस या कोई भी लोड होगा। ठीक है, जितना सोर्स उसको पोटेंशियल सप्लाई करेगा उतना ही लोड उसको कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहना है कि जितना सोर्स वोल्टेज देता है उतना ही लोड वोल्टेज को क्या करता है, कंज्यूम करता है या ख़त्म करता है। तो ड्रॉप का मतलब क्या हुआ, अगर वोल्टेज सोर्स दे रहा है तो उसका ड्रॉप हो रहा है, और रेजिस्टेंस जो वोल्टेज ले रहा है उसमें भी ड्रॉप हो रहा है, तो इसका साइन होता है। और साइन कैसे लेते हैं तो इसी को देखेंगे। साइन कन्वेंशन यहाँ पे फॉलो की जाती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर होता क्या है कि किसी भी, चाहे वो एक रेजिस्टेंस ही क्यों ना हो, तो रेजिस्टेंस में जब भी करंट इन करता है, तो करंट जब इन करता है इस रेजिस्टेंस में जिसका वैल्यू आर है, तो करंट जो है रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को कंज्यूम करता है। ठीक है, यूजेज करता है, डिसिपेट करता है हीट में, तो करंट में डिक्रीमेंट आएगा, यानी प्लस से माइनस की ओर साइन कन्वेंशन होगा। ठीक है, अगर वही बात करेंगे बैटरी टर्मिनल की, तो बैटरी में आप जानते हैं कि एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव। अगर आप प्लस से माइनस की ओर जाते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, यानी डिक्रीजिंग ले सकते हैं, यानी यहाँ पर साइन निगेटिव ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी दोनों छूट है हमको। हम देख सकते हैं कि अगर हम इधर आएंगे यानी माइनस से प्लस की ओर आएंगे, तो अगर पॉजिटिव लेते हैं तो हमको प्लस से माइनस की ओर जाने पे वोल्टेज को क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस की ओर से करंट इन कर रहा है, तो इधर से आपका प्लस से माइनस जा रहे हो आप, तो यहाँ पर ड्रॉप क्या होगा, तो माइनस आई आर होगा। यानी ये वोल्टेज होता है ओम्स लॉ से V बराबर आई आर। तो अगर आप प्लस से माइनस जा रहे हैं तो भी माइनस आई आर लेना पड़ेगा, या माइनस से प्लस जाएंगे तो फिर प्लस लेना पड़ेगा।
तो यहाँ पर भी एक साइन कन्वेंशन होता है कि आप किधर से वोल्टेज ड्रॉप को ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको एक छोटे से सर्किट से हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, कि किस तरह से सम ऑफ टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आइए चेक करें इसको एक फॉर्मूले से। तो आइए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझे कि क्या होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और लूप लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और लूप लॉ क्या होता है इसको हम इस फिगर से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं बात कर रहा था कि एक लूप में, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लूप किस तरह से बन रहा है, ABCDEFG H और वापस से, यानी जहाँ से चले हैं आप वहीं पहुँचेंगे तो उसको एक लूप कहते हैं हम लोग। ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है और जिसमें करंट का डायरेक्शन हमने माना कि करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, जिस करंट की वैल्यू क्या है, I है। अब यहाँ पर आप देखो कि मैंने क्या किया है, कितने सेल लिए गए हैं, तो आप जानते हो कि इसको सेल कहते हैं। ये देखिए सेल है E1, E2, E3 और E4, यानी 4 सेल लिए गए हैं, 4 इसमें सेल है। ठीक है, साथ ही कितने रेजिस्टेंस है, तो 1, 2, 3 और 4 रेजिस्टेंस भी है। रेजिस्टेंस को हम लोग लोड के रूप में कंसीडर करते हैं, जो आपका वो पावर को डेसिपेट करता है। ठीक है, यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस है बच्चों और 4 सेल है। ठीक है, मैं फिर से एक बार चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी साइन कन्वेंशन होते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो करेंट हो या सोर्स हो या लोड, यहाँ पर आपके 3-4 बैटरी हैं, सॉरी सेल कह सकते हो आप उसको। तो अगर आप माइनस से प्लस की ओर जाते हैं, तो अगर आप इसको प्लस से दिखाते, देखिए साइन जो है माइनस से प्लस की ओर जाएंगे, इसको प्लस से दिखाएंगे, तो फिर प्लस से माइनस की ओर अगर ट्रैवल करेंगे तो उसको हम निगेटिव से दिखा सकते हैं। लेकिन एक और उपाय है हमारे पास, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अगर हम प्लस से माइनस को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस से माइनस को अगर हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, तो फिर हम माइनस से प्लस को कैसा ले सकते हैं, निगेटिव। अब ये प्लस माइनस की बात क्या है, यहाँ पर आप समझिए। आप देख सकते हो कि अगर मैं इस तरह से जाऊँगा तो आपका करंट इस तरह से, तो करंट इसमें इन कर रहा है। अब देखिए वोल्टेज जो है ए और बी के बीच का वोल्टेज जो है माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है, E1। तो माइनस से प्लस जाने को अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो यहाँ पर प्लस E1 होगा। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस वोल्टेज को ड्रॉप करता है, खाता है, कंज्यूम करता है। तो यहाँ पर प्लस से माइनस हो रहा है, तो यानी यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा ओम्स लॉ से IR, वो निगेटिव होगा। देखिए प्लस से माइनस घटेगा, फिर यहाँ से देखिए माइनस से प्लस, तो ये प्लस में आएगा, फिर प्लस से माइनस तो माइनस में आएगा, फिर सेल प्लस से माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर ये फिर क्या, यहाँ क्या होगा, यहाँ पर माइनस में होगा। ठीक है, फिर यहाँ प्लस से माइनस माइनस में होगा, यहाँ प्लस से माइनस माइनस में होगा, यहाँ भी प्लस से माइनस माइनस में होगा। तो आइए हम लोग अप्लाई करते हैं एक लूप में KVL। ठीक है, तो ऑन अप्लाइंग KVL इन लूप का नाम क्या है, तो ABCDEFG और वापस से जहाँ से चलेंगे वहीं पे आना होगा। देखिए ABCDEFGH और वापस A। अब आके एक और करते हैं, तो हम लोग ये फॉलो कर रहे हैं कि माइनस से प्लस की ओर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी वोल्टेज माइनस से प्लस होगा तो उसको प्लस लेंगे, और प्लस से माइनस होगा तो उसको माइनस लेंगे। सीधा आप समझ सकते हो कि कोई चीज़ माइनस से प्लस होता है तो उसका इंक्रीमेंट होता है, उसको पॉजिटिव में दिखा सकते हैं, और प्लस से माइनस होता है तो उसको निगेटिव में दिखा सकते हैं। आइए चेक करते हैं। और वोल्टेज का कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ का पॉइंट है A और यहाँ का पॉइंट है B, तो आप लिखेंगे VA माइनस VB। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हम लोग, तो VA माइनस VB। और ये देखिए आप माइनस से प्लस हो रहा है E, तो माइनस से प्लस हो रहा है E, तो इसको प्लस E1 लिखेंगे। ठीक है, अब आइए वोल्टेज कहाँ का देखेंगे, B से C, तो B से C, तो अब लिखेंगे VB माइनस VC। तो VB माइनस VC आप जानते हैं ओम्स लॉ से वोल्टेज कितना होता है, तो V बराबर IR, कितना होता है IR। तो यहाँ पर देखिए करंट कितना जा रहा है इससे, I1, और प्रतिरोध कितना है R1।
तो माइनस हो जाएगा I1 R1। ठीक है, अब आइए फिर से देखते हैं वोल्टेज एट C एंड वोल्टेज एट D। ठीक है, तो VC माइनस VD, VC माइनस VD के बीच, VC माइनस VD के बीच बस एक सेल है जो कि माइनस से प्लस हो रहा है, यानी आप प्लस में लोगे इसको, इसका नाम होगा प्लस E2। ठीक है, फिर आगे बात करें तो VD से VE, VD से VE देखिए आपका प्लस से माइनस रेजिस्टेंस हमेशा करंट खाता है, तो ये निगेटिव में होगा। ठीक है, तो चलिए VD से VE जो होगा वो होगा माइनस I और R2, क्योंकि सब में से करंट I पास कर रहा है, क्योंकि ये करंट ही एक ही सर्किट है, एक इसलिए एक सेम करंट पास करेगा। अब बात कर रहे हैं VE से VF, तो VE से VF की बात अगर करी जाए, VE माइनस VF, तो आप देख सकते हैं VE माइनस VF में एक बैटरी है, जिस एक सेल है जो प्लस से माइनस हो रहा है, यानी प्लस से माइनस हो तो वो चीज़ें घट रही है, जिसका नाम है E3। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं, एक रेजिस्टेंस है जो VF से VG है, तो VF माइनस VG इज इक्वल टू एक रेजिस्टेंस है जिसका नाम है R3, और आप जानते हैं रेजिस्टेंस हमेशा करंट को खाता है, तो I माइनस R3 होगा। फिर अगर बात करें VG और VH के बीच, तो VG और VH के बीच की बात करी जाए तो VG माइनस VH एक बैटरी है जो कि प्लस से माइनस हो रहा है, तो ये भी क्या लिखोगे आप, माइनस E4। और एक लास्ट रेजिस्टेंस और है मेरा जो प्लस से माइनस हो रहा है, जिसका नाम होगा VH माइनस VA। ठीक है, स्टार्ट आ गया, A से चले थे A तक पहुंच गया। अब यहाँ देखिए ये होगा I4 R4, और ये माइनस में होगा I ही है, ये सबके लिए तो I सेम ही है, तो हम लोग I लिखेंगे, और यहाँ रेजिस्टेंस कितना होगा R4। अब आप देखें तो इसको हमको सम करना है, हमने क्या कहा था, सबका जोड़ 0 के बराबर होना चाहिए। तो चेक करिए जरा यहाँ से आप लोग, देखिए यहाँ पर माइनस VB, यहाँ प्लस VB, यहाँ माइनस VC, यहाँ प्लस VC, यहाँ माइनस VD, यहाँ प्लस VD, यहाँ माइनस V, यहाँ प्लस V, यहाँ माइनस VF, यहाँ प्लस VF, यहाँ माइनस VG, यहाँ प्लस VG, यहाँ माइनस VH, यहाँ प्लस VH। अब देखिए एक और है, यहाँ माइनस भी है और यहाँ प्लस भी है, यानी ये भी कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट हो गया तो इधर बचेगा क्या, 0। क्या बच जाएगा, 0। अब बताइए इधर जब 0 बच गया तो इस पर आपके पास क्या बचा, इसके पास आपको बच गया E1 जो प्लस में है, फिर क्या है E2, ये भी प्लस में है, फिर सभी के चीज़ें सभी के सभी माइनस में है, जैसे E3 माइनस में है। ठीक है, यहाँ पर E4 माइनस में है। ठीक है, फिर आपका सब में I1 है, सॉरी I है, I ही रखते हैं हम लोग, सब में I रख रहे हैं, तो IR1, IR2, IR3 और IR4, यानी सब में अगर हम I कॉमन कर ले तो R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस R4, ये आपका होगा। देखिए तो सब वोल्टेज ड्रॉप का जोड़ कितने के बराबर है, 0 के। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ या लूप लॉ क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में लूप के अंदर टोटल पोटेंशियल ड्रॉप का सम 0 के बराबर होता है। एक और चीज़ देख सकते हो आप कि वोल्टेज एक एनर्जी है, वोल्टेज क्या है, एक एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो आप कह सकते हो कि केवीएल लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हमने सीखा कि केवीएल यानी किरचॉफ लॉ क्या होता है, उसमें किरचॉफ लॉ में किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है और किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे टॉपिक हैं वो एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ है। एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ में हमको पढ़ना है व्हिटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। व्हिटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, ये अपने आप में एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो रेजिस्टेंस को मीजर करते हैं। कोई वायर के रेजिस्टेंस को मीजर करता है, कोई सीधे अननोन रेजिस्टेंस को मीजर करता है। और पोटेंशियोमीटर तो एक वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है जो एक साथ तीन चीज़ों को मीजर कर सकता है। वो कंपैरिजन कर सकता है दो सेल के ईएमएफ में, वो क्या कर सकता है किसी भी सेल की बैटरी के वोल्टेज निकाल सकता है वो, और इंटरनल रेजिस्टेंस को भी सेल का कैलकुलेट कर सकता है। चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।